श्री राम। नमस्कार। आज 8 सितंबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 49। ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे के मन से, एक दूसरे के विचार से आमने सामने, एक बैठे हैं, एक खड़े हैं। जीवन में जो अधिकारी व्यक्ति होता है, जो सद्गुरु होते हैं, वो बैठे रहते हैं और शिष्य उनके चरणों के यहाँ बैठता है, नहीं तो उनके सामने सर झुका के खड़ा रहता है। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र पर भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कृष्ण एक वक्ता के रूप में जो पूरे समाज को, पूरे भूलोक को, ज्ञानी लोगों को, अज्ञानी लोगों को अपने उपदेश द्वारा जीवन में अपना व्यभिचार कैसे छोड़ना है, अपना आचरण, हमारे मन में उपस्थित होने वाले विचार कैसे होने चाहिए, ये सब अच्छे बुरे चीज़ों की, बातों की स्पष्टीकरण, जानकारी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे दी है। अगर हम लोगों ने कभी चित्र देखा तो भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए नजर आते हैं और पार्थ अर्जुन हाथ जोड़े हुए उनके चरणों में उनकी तरफ देखते हुए नजर आते हैं। पिछले एक भाग में मैंने कहा था कि वक्ता जो है वो हमेशा खड़ा होके ऊंचे स्थान से बात करता है और जो श्रोता है वो हमेशा नीचे रहता है और बैठ के सुनता है। केवल ये कृति मनुष्य की होने वाली कृति, आप कहेंगे भगवान श्री कृष्ण तो बड़े थे, वास्तव में उनको बैठ के बात करना चाहिए था और अर्जुन को उनके सामने खड़ा होना चाहिए था। लेकिन मन की अवस्था, मन की स्थिति, जो भक्त होते हैं, जो श्रोता होते हैं, उनकी मन की अवस्था अस्वस्थता की ओर रहती है। भला वो जीवन की हो, नहीं तो उस वक्त जो वक्ता जिस विषय से भाषण देने वाला होता है उस विषय के बारे में श्रोता को मालूम नहीं रहता है। इसके लिए मन के विचार और अवस्था विचलित रहती है। इंसान जब बैठ जाता है तब उसकी अवस्था स्वस्थ की ओर होने लगती है। जल्दबाजी, जो खड़ा रहता है समझ लेना जल्दबाजी, जो बैठता है तो समझ लेना शांति की ओर चलने वाला है। इसके लिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वो वक्ता है, पूरे दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। उनकी करारी मुद्रा, करारे विचार, इनकी वजह से अर्जुन और सर्वसामान्य लोग, अर्जुन की तरह व्यवहार करने वाले हम जैसे सर्वसामान्य लोग उनकी चरणों में बैठ के उनका ज्ञान सुन रहे हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग में अभी हम लोग आखिरी श्लोक में, आखिरी 3 श्लोक में 39, 40, 41, 42 ये देखेंगे। ज्ञान कर्म संन्यास योग भगवान श्री कृष्ण ने शुरू से अर्जुन के मन की अवस्था
उसका वर्णन किया है। वो अवस्था से उसने कैसे बाहर आना है, उसका मार्ग अर्जुन को बताया। अर्जुन का मतलब है सर्वसामान्य लोगों को जीवन कैसे व्यतीत करना है, उनको खुद के मन में, खुद के विचारों में, खुद के आचार विचारों में कैसे बदलाव करना चाहिए। जैसा अर्जुन विषाद योग है, वैसा ही हमारा योग है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का ज्ञान दिया। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मनुष्य देह क्या है, सूक्ष्म देह क्या है, स्थूल देह क्या है, सुबुद्धि क्या है, कुबुद्धि क्या है, इंसान सोचता है और करता कुछ है, ये कृति क्या है। इन सब का ज्ञान और उनके हर कृति से, इंसान के हर कृति से जो कर्म निर्माण होता है, उसका फल कैसे, किस वजह से, किस परिस्थिति में कैसे उसको भुगतना पड़ता है, ये भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग में बताया। जैसे हम लोग पाठशाला में जाते हैं कि हमारी शिक्षा शिशु वर्ग से शुरू हो जाती है, कि जहाँ पे हम लोगों को शी क्या करते हैं, शू क्या करते हैं, इंग्लिश में टॉयलेट कैसे करते हैं वो मालूम नहीं होता। वहाँ से लेकर महाविद्यालय तक जो शिक्षा हम लोगों को जीवन में मिलती है, उसके आधार पर ही मनुष्य अपना आगे का जीवन व्यतीत करता है। वैसे ही ये कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र एक प्रकार का ज्ञान का महाविद्यालय है, और उसमें सीख देने वाले केवल एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। ये आज का भाग बहुत महत्वपूर्ण इसके लिए है कि जैसे हम लोग पाठशाला में जाते हैं, अलग अलग विषय रहते हैं, अलग अलग विषयों के अलग अलग शिक्षक रहते हैं जो सीख देते हैं। जो मराठी सिखाते हैं वो हिंदी सिखाते नहीं है, जो हिंदी सिखाते हैं वो संस्कृत सिखाते नहीं है। कहने का मतलब है हर विषय का ज्ञान अलग अलग होने वाले अलग अलग शिक्षक रहते हैं, और सब एक जगह एक छात्र को ज्ञान प्रदान करते हैं। सब विषयों का ज्ञान सब शिक्षक मिलके, गुरु एक छात्र को ज्ञान प्रदान करते हैं। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र पर केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ये एक ही ऐसे है कि वो सर्वगुण संपन्न है। हर विषय, हर संकट, हर विचार, सबका ज्ञान जिनके पास है वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण थे। भावनिक विचार, व्यावहारिक विचार, जीवन में जीवन कैसा बिताना चाहिए उसके विचार, आज के लोगों के जो विचार है वैसे समझे आदमी को प्रैक्टिकली होना चाहिए, ऐसा इंग्लिश में कहते हैं। वैसे ही विचार उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के थे। इसके लिए ये धर्म क्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र महाविद्यालय के केवल एक ही शिक्षक थे, वो थे भगवान श्री कृष्ण। हम लोग कभी भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं कि बचपन में माखन चोर कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण को अगर पहचानना है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना भाव प्रकट करना है, तो उसका गुणों का कहना चाहिए। उसको अगर आप देवत्व देंगे, भगवान श्री कृष्ण एक देव है ऐसा अगर आप कहेंगे, तो केवल और केवल सुबह और शाम को 2 ही बार उनके सामने आप हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। उन्होंने जीवन में क्या किया? माखन चोर वास्तव में हम लोग जो आज तक हम लोगों को सिखाते आए हुए और हम लोग जो
टीवी पे देखते हैं, दूरचित्रवाणी पे देखते हैं, वही सब कुछ समझ लेते हैं। वास्तव में वो जीवन क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 2-3 चीज़ ऐसी है कि मनुष्य के हर राज्य में, हर प्रांत में, कि उनके मन में शंकाएं उपस्थित की जाती है। भगवान श्री कृष्ण एक पूर्ण पुरुष थे, पूर्णावतार थे। ये पूर्णावतार होने की वजह से अच्छा बुरा सुख दुख सब चीज़ें एक साथ उन्होंने इकट्ठा में अपने जीवन में व्यतीत की थी, आचरण वैसा किया था। भगवान श्री कृष्ण कहते तो लोग कहते ये तो माखन चोर था, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण, उनके मामा कंस, जो उस समय के उस राज्य में गौ माता जिनके पास होती थी, उनके दूध दही मक्खन ये सब चीज़ें चुरा के अपने पास अपने राज्य में उसके ऊपर कब्जा करने वाला जुल्मी राजा कंस था, जो भगवान श्री कृष्ण के मामा थे। श्री कृष्ण ने क्या किया? नाता नहीं देखा, ये मेरे मामा है वो नहीं देखा। जो कंस ने लूटा उसी को भगवान श्री कृष्ण ने लूटा, इसके लिए उसे माखन चोर कहा जाता है। वास्तव में अपने प्रजा पे जो जुल्म हो रहा था उससे एक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण ने छुटकारा दिलाया था, लेकिन समाज में उनको माखन चोर कहा गया। वैसे ही नरकासुर जो राक्षस था, असुर था, उसने 16,100 युवतियों को बंदी में रखा था। जब भगवान श्री कृष्ण को इसका पता चला तो उसने नरकासुर के ऊपर आक्रमण किया, और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के रथ का सारथ्य भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा कर रही थी। नरकासुर को पराजित करके 16,100 युवतियों को उसने छोड़ दिया, उनका पालन पोषण किया। समाज में उसका उल्लेख ऐसा हुआ कि 16,100 युवतियों का पति भगवान श्री कृष्ण। लेकिन किसी ने ऐसा ये सोचा कि भगवान श्री कृष्ण को 16,100 पत्नियां थी। पति किसे कहते हैं यही हम लोग समझ में कम पड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त ये 16,100 युवतियों का समाज ने जिसे स्वीकार नहीं किया, उनका संभाल, उनका सम्मान, उनको जो योग्य मान्यता भगवान श्री कृष्ण ने दे दी। पति ये शब्द का अर्थ है पालन करने वाला, और हम लोग सोचते हैं पति का मतलब है कोई पत्नी का पति, शौहर, हस्बैंड। ये गलत फहमी जब समाज में फैल जाती है तो कोई एक व्यक्ति के ऊपर उंगलियां उठनी चालू हो जाती है। लेकिन वास्तव में क्या है यह हम लोग कभी इसका अध्ययन करते नहीं है, उसके जड़ तक जाते नहीं है। सेनापति, छत्रपति, इन शब्दों के आगे सेनापति, जो सेना का पति है, मीन्स सेना का पालन करने वाला। छत्रपति
किसे कहते थे? शिवाजी महाराज को छत्रपति कहते थे। जो स्वराज्य के तारणहार थे, पालनहार थे, इसके लिए छत्रपति कहा जाता था। पति शब्द आगे लगाया हुआ है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि उनको 16,100 पत्नी थी। ये कितना गलत है। शब्द का सही इस्तेमाल, ज्ञान अगर इंसान को नहीं होता तो अलग इतिहास निर्माण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब जितनी बारिश हो गई उस वक्त नदी नाले सब बहने लगे, यमुना को पूर्वजन्य स्थिति उस वक्त आ गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त गोवर्धन पर्व का आश्रय लिया और कहा कि इससे आगे आपको पूजा करना है वो इंद्रदेव की करना नहीं है, ये गोवर्धन पर्वत की पूजा करना है, क्योंकि जिसने हम लोगों का, शब्द देखिए, हम लोगों को ये संकट से बचाया है। ये भगवान श्री कृष्ण का कहना कि हम लोगों को गोवर्धन पर्वत ने संकट से बचाया है, इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण मनुष्य योनि में थे, परमात्मा के अंश थे, लेकिन जीवन व्यतीत उन्होंने मनुष्य की तरह किया था। जो ज्ञान उनके जीवन अगर भगवान श्री कृष्ण का देखा जाए तो अलग एक बहुत बड़ा व्याख्यान हो जाएगा उसके ऊपर। इतना हर क्षण, हर पल, जैसे भगवद गीता में हर शब्द कुछ ना कुछ ज्ञान देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है। लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण को देवत्व नहीं देते, उसका कार्य, भगवान श्री कृष्ण का एक वैशिष्ट था, अत्याचार वो किंबोना सहन नहीं करता था, सहता ही नहीं था, तुरंत उसको जवाब देता था। जहाँ पे अत्याचार हुआ उसने तुरंत जवाब दिया, ये उसका स्वभाव था। और प्रभु रामचंद्र के बीच में वो पहले सोचते थे, उनके मन में भाव अलग था और श्री कृष्ण का भाव अलग था। इसके जो कहते हैं ना कि व्यावहारिक बुद्धि होनी चाहिए, वो भगवान श्री कृष्ण की तरह होनी चाहिए। भगवान भी क्यों कहते हैं, ऐसे स्तर पे है, ऐसे स्थिति में है, जो शब्द भगवान सब स्तरों का, सब स्थानों पे ऊंचे स्थान पे है। हम लोगों ने केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को मूर्ति घर में लाना, उसको हार पहनाना, उसकी पूजा करना, इतना ही देखा है और करते हैं। वास्तव में अगर आप उसके चरित्र की ओर जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण को अपनाएंगे, उसके विचार, उसके गुण अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को ज़्यादा प्राप्त करेंगे। बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोग, पूरी भगवद गीता उनकी मुखोद्गत रहती है। हर बार क्या कर रहे, भगवद गीता मुखोद्गत है, इतना अध्याय का आज पठन हुआ, ये किया वो किया, लेकिन क्या किया वही समझ में नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण को देवत्व मत दीजिए। जो ज्ञान उन्होंने दिया है, जो भगवद गीता दी है, उसका अध्ययन वो समझ लेना जरूरी है। आपका पाठांतर है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हम लोग क्या पाठ कर रहे हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, वो खाना खाने से शरीर में क्या बदलाव होने वाले हैं, ये समझना भी जरूरी है। भगवद गीता कहना गलत नहीं है, उससे उच्चार होने वाले हर शब्द कुछ ना कुछ शक्ति पैदा करते ही है, लेकिन अगर वो चीज़ अगर आपको समझ में आती है, उसका ज्ञान, उसका अर्थ अगर समझ कर बाद में आप ये कहते हैं, तब ही वो अपने शरीर में एक बीज की तरह काम करने लगते हैं। लेकिन अगर किस चीज़ का मालूमात नहीं, सब करते हैं इसके लिए मैं करता हूँ, तो उसका कुछ फायदा नहीं। ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन तक, ये योग के आखिरी श्लोक तक
ज्ञान क्या होता है? भगवान ने अर्जुन को बताया कि अभी तक मैंने तुम्हें कर्म का पूरा ज्ञान दिया है, तुम स्वयं क्या हो उसका ज्ञान दिया है, इंद्रिय क्या है, कर्मेंद्रिय क्या है, ज्ञानेंद्रिय क्या है, उनका इस्तेमाल उनको वश में रख के कैसा करना चाहिए इसका ज्ञान दिया हुआ है। दूसरों के प्रति किया हुआ कर्म, उसके फल की अपेक्षा अगर आप करेंगे तो वो फल प्राप्त उसका नहीं होगा। कोई भी कर्म करने में अगर उसमें फल की आप अपेक्षा नहीं करते तो वो कर्म सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। अकर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, इस सब का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक अर्जुन को दिया हुआ है। माया, मद, मोह, मत्सर, अहंकार, ये सब का ज्ञान दिया हुआ है। सबका एक एक धागा और उसने अलग अलग करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इधर तक दिया हुआ है। अर्जुन मतलब सर्वसामान्य लोगों को जीवन में आचरण कैसा होना चाहिए। अभी तक की स्थिति में हम लोग अगर सोचेंगे वापस पीछे जाके, तो मैं जो स्वयं हूँ उसमें कोई बदलाव आया है, ये आपको पर जरूर समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा है कि ये अभी इतना ज्ञान देकर अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ, तो अभी तुम में अर्जुन है पार, तुम में वो ज्ञान आया है, तुम में वो समझ आई है कि तुम्हें क्या कृति करनी है, तुम्हें युद्ध के लिए खड़ा होना है। और अभी जो ज्ञान मैंने पूरा तुमको दे दिया है उससे तुमको जरूर ये पता होना चाहिए, और जो पता हुआ रहेगा कि मैं जो तुमको कह रहा हूँ वही सही है, और तुम्हें सोचे बिना कर्म करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर मन में संशय आना नहीं चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान कर्म संन्यास योग में आखिरी श्लोक में कहा है कि कोई भी इंसान के मन में अगर संशय पैदा होता है तो वो संशय उसे जीवन में बर्बादी के रास्ते पे लेके जाता है, उसका जीवन उद्ध्वस्त करता है। मनुष्य जीवन का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विचार है कि किसी के मन में संशय आना, ये जो विचार है वो सबसे बड़ा गलत है। अगर हम अच्छा खाना किसी ने आपको दे दिया और मन में संशय आ गया कि ये खाना सही है या नहीं, तो वो अच्छा होते हुए भी वो खाना अपना गुण बदल देता है। और खराब खाना है और आपने अच्छे विचार से खाया तो वो खराब खाना भी आपको अच्छा ही मिलेगा। भला वो वास्तव में खराब होगा, लेकिन जब तक आपके मुंह में आता है वो अच्छा ही होगा, क्योंकि मन में कोई संशय नहीं। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि इंसान को अगर संशय से मुक्त होना है तो उसे खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। हम लोग जो दूसरों को संशय की नज़र से देखते हैं तो उस वक्त इंसान को पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए कि कहाँ ये मेरी गलती तो नहीं हो रही, कहाँ तो मैं खुद गलत तो नहीं हो रहा हूँ। क्योंकि मन में संशय उभरना यही एक गुण है कि खुद को इंसान पहचानता नहीं है, और कहाँ ना कहाँ अहम भाव में वो जीवित रहता है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है केवल अपने सुख के लिए। संशय से आज समाज में हम लोग देखते हैं 70-80% लोगों के तलाक हुए हैं। वास्तव में कुछ रहता ही नहीं है, लेकिन मन में शंका, खाने में शंका। जिस वैद्य के पास आप दवा लेने के लिए जा रहे हैं वो दवा अपने शरीर पे ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी, ये शंका। जो चीज़ मैंने खरीदी है वो अच्छी निकलेगी या नहीं निकलेगी, शंका। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम
तुम्हें बाहर भगवान देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाहर किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। हे पार्थ, तुम्हारे बीच में अर्जुन नाम का जो स्वामी बैठा है, जो आपको परमात्मा के साथ दिखाई देगा, खुद के अंदर ही तुम उसे पहचानो, और उसके ऊपर तुम्हारा संशय अगर आता है तो तुम किस काबिल के नहीं रहोगे। मनुष्य के ये जरूर हम लोग बोलते हैं कि हर इंसान के शरीर के अंदर परमात्मा बसा हुआ है, लेकिन वो दिखता नहीं है, इसके लिए मनुष्य के अंदर संदेह है। और ये भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोकों में अर्जुन को कहा है कि तुम्हारे मन में तुम्हारा ज्ञान खुद अगर तुम ज्ञात कर लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अभी तक ज्ञान जो मैंने तुमको दिया हुआ है वो कितना सही है। और जब इंसान खुद को पहचानने लगता है, खुद के अंदर के छुपे हुए गुणों को पहचानने लगता है, क्योंकि हर सबको मालूम नहीं होता, हर इंसान खुद को अच्छी तरह से जानता है। उसको मालूम रहता है कि मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो काम कर रही है, लेकिन वो तब तक उसको अनुभूति नहीं होती जब तक उसके साथ कोई प्रसंग होता नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि जो ज्ञान मैंने दिया है, अगर तुम ज्ञानी हो गए हो, ज्ञान में वो स्थान पे तुम पहुंच गए हो, तो तुम्हें ये अभी पहचानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान परमात्मा बाहर नहीं, तुम्हारे शरीर के अंदर है, और जो तुम कर्म कर रहे हो वो कर्म सही है। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा जो धर्म है वो धर्म के नियमों से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। ये ज्ञान भी मैंने तुम्हें हे पार्थ दिया हुआ है, और इसके बाद तुम्हें जैसा मैं कहता हूँ वैसा खड़े होकर अधर्मियों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान कर्म संन्यास योग में अर्जुन को युद्ध के लिए अर्जुन को प्रवृत्त किया है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवृत्त करना है। किसी इंसान को मन में नहीं है, मन में शंका है, और जिस इंसान के मन में शंका रहती है उसका शंका निरासन करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कितना भी समझाए, केवल उसके मन में शंका चालू ही रहती है, प्रश्न उनके मन में चालू रहते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि पवन पुत्र मारुति को, हनुमान जी को सर्वश्रेष्ठ दास क्यों कहते हैं कि कभी जिंदगी में प्रभु रामचंद्र से उन्होंने सवाल किए नहीं, शंका उपस्थित नहीं की उन्होंने, इसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ है, दास है, सर्वश्रेष्ठ दास है। और जैसे गुरु, जैसे स्वामी, वैसा ही शिष्य रहता है। उतनी ताकत रहती है, लेकिन उसका प्रमाण हर इंसान के देखने के नजरिया में है। आप किस प्रति, किस विचार से देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप वो संशय रूप से देखेंगे तो आपको स्वच्छ पानी, पवित्र पानी की जगह काला पानी ही दिखाई देगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को देवत्व देना नहीं है, उसे पहचानने, उसके गुण पहचानने हैं। तभी तो हम लोगों को पता चलेगा जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है वो एक ऐसे इंसान ने दिया है, ऐसे मनुष्य ने दिया है जो सर्वगुण संपन्न था, और जिसको भगवान कहते हैं। भला वो हर इंसान, हर आदमी, हर जीव वही परमात्मा का अंश है, लेकिन ये अवतार जो शरीर उसने भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था वो मनुष्य रूपी था। तो गुण कैसे हैं, क्या है, आगे कर्म संन्यास योग से पहले कल वो देखेंगे, और फिर गुरुवार से कर्म संन्यास योग हम लोग आगे देखेंगे। श्री राम।